क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे और उसका हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देखा था कि किस तरीके से रूट्स के नेचर मेरे रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देख रखी थी। ओके, फिर हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था। उस चार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर तुम्हारी कोई इक्वेशन दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हम लोगों ने डी पे चार्ट बनाया था। बोलो कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी तब क्या कंडीशन होगी, और डी की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी तो उस समय क्या कंडीशन होगी। क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट बताता है ना। फिर इस डी के पॉजिटिव पे हम लोगों ने दो केस देखी थी। एक हमने कहा था कि जब डी ये परफेक्ट स्क्वायर हो और जब ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर होने पे हमने बताया था कि रूट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रैशनल हो जाते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होता है तो रूट्स जो होते हैं वो p प्लस अंडर रूट क्यू एंड p माइनस अंडर रूट क्यू के फॉर्म में होते हैं। लेकिन इस पे एक कंडीशन होती है कि मेरा a b c तीनों क्या होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए, है ना। इसी तरह से हम लोगों ने डी निगेटिव में बात करी थी कि मेरा जो होता है वो फॉर्म जो होता है वो p प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस आयोटा क्यू के पेयर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इमेजिनरी रूट्स होंगे, लेकिन तब भी कब? जब a b c क्या होते हैं? रियल होते हैं। बताया था ना कि इस केस में a b c क्या होने चाहिए? रियल। और इस केस में a b c क्या होने चाहिए? रैशनल। ये बताया था मैंने। बोलो, अब इसी में अगर मेरा d परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर मेरा d परफेक्ट स्क्वायर है तो उस कंडीशन में कभी कभी चीजें देता है कि दिस इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स। कहते हैं रूट्स आर इंटीजर। तो इसको जरा समझ लो, रूट्स आर इंटीजर। अगर वो ये तुमको देता है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो इंटीजर होंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझो कि क्या कंडीशन तब लगेगी। कोई भी इक्वेशन तुमको दे दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। हमने x a से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली इस इक्वेशन के रूट्स, अगर इसके रूट्स रियल हैं तो इसके भी रूट्स रियल ही होंगे, है ना। तो अब b अपॉन ए सी अपॉन ए कोई नंबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस मान लो b1x प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो जब कभी भी इंटीजर रूट की वो बात करे तो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? 1। तो ये बन जाएगा। बोलो, अब इसका डी जो होगा वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। इसका डी क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके रूट्स जो अल्फा कॉमा बीटा आएंगे वो देखो क्या होंगे? माइनस का b1 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। बोलो, अब d क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि इरेशनल तो कभी इंटीजर बनेगा नहीं। इंटीजर के लिए वो रेशनल होना चाहिए, फिर इंटीजर तो इरेशनल का मतलब क्या होगा कि वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो अब d तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो d कुछ लेमडा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। बोलो, तो अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा। वैसे तो यहां पे अंडर रूट डी की वैल्यू अगर तुम लिखोगे तो दैट इज मॉड लेमडा, लेकिन तुम ऑलरेडी प्लस माइनस साइन ले चुके हो तो मॉड लेमडा की जगह हम लेमडा यूज कर सकते हैं। बोलो भाई, तो अल्फा कॉमा बीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस लेमडा अपॉन 2। क्लियर है? बोलो, और यहां पे ये b1 और c1 और ये लेमडा ये सब इंटीजर है। ये सब क्या है? इंटीजर। तो अब जरा देखो, अल्फा कॉमा बीटा इज माइनस बी प्लस माइनस लेमडा अपॉन 2। अब अगर अल्फा और बीटा को इंटीजर होना है, अल्फा और बीटा को इंटीजर होना है तो देखो क्या कंडीशन होगी कि माइनस बी प्लस लेमडा अपॉन 2 भी इंटीजर हो, माइनस बी माइनस लेमडा अपॉन 2 भी इंटीजर हो। दैट इज माइनस बी प्लस लेमडा अपॉन 2 भी इंटीजर हो एंड माइनस बी माइनस लेमडा अपॉन 2 भी इंटीजर हो जाए। बोलो भाई, अब दो कंडीशन से राइज होती हैं यहां पे। एक ये है,
अब देखो बी और लेमडा दोनों चूंकि इंटीजर हैं तो क्या होगा, या तो वो इवन होंगे या वो ऑड होंगे, यही तो पॉसिबिलिटीज होगी। तो अब जरा देखो, जब तुमने निकाला माइनस बी प्लस लेमडा अपॉन 2 एक रूट होगा और माइनस बी माइनस लेमडा अपॉन 2। अब अगर मान लो कि बी तुम्हारा इवन है और लेमडा भी इवन है, एक कंडीशन हो जाए कि बी ऑड है और लेमडा भी ऑड है, ये दूसरी कंडीशन होगी। फिर होगा कि बी तुम्हारा इवन है और लेमडा तुम्हारा ऑड है, और एक होगा कि जब इनका इवन और ऑड आपस में इंटरचेंज हो, मतलब एक इवन है दूसरा ऑड है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, या एक इवन एक ऑड। अब जरा गौर करना, अगर बी इवन है तो माइनस बी भी इवन है और लेमडा भी इवन है, तो दो इवन का सम हमेशा क्या देगा, तो डिवाइडेड बाई 2 हमेशा तुमको इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2 दिस विल गिव यू इंटीजर। अगर दोनों नंबर इवन है तो दोनों का डिफरेंस क्या दे देगा, इवन। दो इवन का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इवन, डिवाइडेड बाई 2 इवन। यस और नो, इसका मतलब होगा कि बी और लेमडा दोनों इवन हो सकते हैं। तो हमको रूट कैसे मिलेंगे, इंटीजर। लेकिन उस केस में हमें क्या कंडीशन लगानी है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए डी, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेना है हमको। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना लेना है, 1, तब हम लोग ये कंडीशन कर रहे हैं। अच्छा, अब मान लो दोनों ऑड है, तो अगर दो नंबर ऑड है तो दो ऑड का सम हमेशा क्या देता है, बोलो, इवन। दो ऑड नंबर का सम विल ऑलवेज बी इवन, तो इवन डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द इंटीजर। दो ऑड का डिफरेंस क्या देता है, वो भी इवन देता है, तो दैट विल डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द इंटीजर। तो इसका मतलब है कि दोनों, या तो बी और लेमडा दोनों क्या हो, इवन, या दोनों ऑड हो जाएं। क्लियर है। अब एक इवन और एक ऑड हुआ तो इवन और ऑड का सम हमेशा ऑड, एंड ऑड डिवाइडेड बाय 2 ये हमेशा नॉन इंटीजर होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। क्लियर हो गई है ना। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो बी और लेमडा जो हैं वो तुम्हारे क्या होने चाहिए, दोनों, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। तो इंटीग्रल रूट जब भी वो बोलेगा कि दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट, तो तुरंत एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना लोगे, 1, डिवाइड कर दो और फिर उसकी एनालिसिस करनी है। क्लियर हो गई मेरी बात, बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, पक्का है ना। चलो, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग को इसमें ट्राई करने हैं। तो क्वेश्चन है, मान लो उसने एक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 0, और कहता है इस इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं। इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। फाइंड ए की सारी पॉसिबल वैल्यूज हमको बतानी है अगर इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो। अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं इस इक्वेशन के, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट की क्या कंडीशन होती है, d इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू में डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, तो d ग्रेटर देन 0। तो d अगर हम यहां पे देखें तो वो क्या होगा, -8 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4 a इज 1 c इज a स्क्वायर -6a, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये कितना बन गया, 64 माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर -6a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो भाई, तो ये बन जाएगा, 4 से डिवाइड कर दें तो 16 माइनस a स्क्वायर प्लस 6a इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर -6a -16, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस शुड बी लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। बोलो भाई,
अब अगर हम इसका फैक्टर करें तो 8 और 2 इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो दैट इज a माइनस 8 इंटू ए प्लस 2 इज लेस देन 0। और इसकी अगर हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो -2 लेस देन a लेस देन 8। तो ये तुम्हारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a हैं। इनके बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो द गिवन इक्वेशन मस्ट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गया कि कैसे होंगे? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि तुमको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट ए बी सी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं एंड a नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अब उसने कहा दिस इक्वेशन हैज imaginary roots and c is positive। और उसने कहा c की वैल्यू पॉजिटिव है और उसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी हैं। ये कंडीशन उसने दे दी। फाइंड द साइन ऑफ, मतलब इनकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। फाइंड द साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी प्लस सी, फर्स्ट सेकेंड। कैसे करेंगे इनको? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसकी एनालिसिस को कैसे करेंगे? जल्दी बताओ। कैसे होगा? क्या क्या माइंड में चल रहा है, मतलब इसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए? फिर देखो, ऐसे क्वेश्चनों को जब भी ये वाले सब क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें बहुत सा हम लोग क्वेश्चन को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं तो कुछ क्वेश्चनों को ग्राफ से करने की कोशिश करो, है ना? कैसे? अब देखो, उसने कहा दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स जैसे ही उसने बोला, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि इसका जो ग्राफ होगा ऑब्वियसली y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल रहा होगा या एक्स एक्सिस के नीचे से जा रहा होगा, क्योंकि उसने रूट्स अगर इमेजिनरी है तो उसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया होगा। ये कल मैंने पढ़ाया था। बोलो, तो दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल गया होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस के नीचे नीचे गया होगा। या सब नो, तभी उसके रूट्स इमेजिनरी हैं। बोलो, ओके। फिर उसने कंडीशन दी C इज पॉजिटिव। हमेशा याद रखना कि ऐसे जब क्वेश्चन है तो C की वैल्यू तुम कब निकालोगे? fx अगर मैं कोई फंक्शन मानूंगा ax² प्लस bx प्लस c, तो C वैल्यू तुम कब मिल सकती है? x की किस वैल्यू पे? फंक्शन की वैल्यू C कब मिलेगी? x की किस वैल्यू पे? 0 पे, है ना? तो f ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है? C है। यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शन हमको क्या वैल्यू दे रहा होगा? C। और वो कैसा है? वो कैसा है? यानी 0 पे ग्राफ जो है वो y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा होगा। तो ये वाला ग्राफ हो सकता है कि ये वाला ग्राफ हो सकता है? पहला वाला होगा, क्योंकि यहां पे तो C निगेटिव है और यहां पे C पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ये हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? बोलो भाई, नहीं समझ में आया? अच्छा, अब उसने कहा इसका साइन बताओ। तो एफ एक्स अगर मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है,
तो ये x की किस वैल्यू पे जनरेट कर सकते हो? x इक्वल टू 1 पुट कर दो इसमें, x इक्वल टू 1 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं? यानी ये चीज एक्चुअल में क्या है? f ऑफ 1। और f ऑफ 1 क्या होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? भाई जब ये ग्राफ हो गया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो f ऑफ 1 विल बी, तो a प्लस बी प्लस सी का साइन कैसा होगा? और ये कैसे जनरेट होगा? एग्जैक्टली x की वैल्यू -1। जब -1 इसमें रखोगे तो a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, तो यानी कि वो है f ऑफ -1। और उसका साइन कैसा होगा? अरे भैया -1 पे भी पॉजिटिव होगा, वो तो हर x के लिए पॉजिटिव है, तो f ऑफ -1 क्या होगा? अगेन पॉजिटिव, तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये दोनों साइन कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। नहीं समझ में आई बात? क्या नहीं समझ में आई बताओ भैया? a प्लस बी प्लस सी इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखने पे मिलेगी? हैं? हाँ हाँ, तो वो पॉजिटिव ही होगा ना। क्यों होगा? ग्राफ ऊपर है तो। अब a माइनस बी प्लस सी की बात कर रहा है, तो ये कैसे जनरेट होगा? x की किस वैल्यू पे जनरेट होगा? अरे इस इक्वेशन में x की कौन सी वैल्यू रखोगे कि तुमको a माइनस बी प्लस सी मिल जाए? -1। तो यानी एक्चुअल में a माइनस बी प्लस सी क्या पूछ रहा है? f ऑफ -1 की बात। तो वो क्या होगा? क्यों वो निगेटिव हो जाएगा? अरे ग्राफ कहां नीचे है यार? ग्राफ तो ये जा रहा है तुम्हारा, x की वैल्यू -1 पे वो ये वैल्यू पकड़ रहा है, नीचे कहां आ गया? जब तुम्हारा ग्राफ ये है तो नीचे कहां चला गया? वो नहीं पल्ले पड़ा। अरे भैया दूसरा तीसरा चौथा क्या बात है, इसको छोड़ दो। ये पूरे इक्वेशन के लिए ग्राफ तो तुम्हारा हमेशा ऊपर है। x की वैल्यू चाहे -10,000 रखेंगे तब भी वो हमको क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा ना। तो -1 पे निगेटिव कहां से आ गया? ग्राफ नीचे कैसे आ गया तुम्हारा? ग्राफ तो ऊपर ऊपर जा रहा है, तो फिर नीचे कहां से बोल दिए? नहीं पल्ले पड़े अभी भी है? आ गई तो अच्छी बात है। समझ में आया ये चीज? नहीं तुम्हें भी नहीं समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है उसने कहा कि एफ एक्स जो है, मान लो एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक दूसरा ग्राफ फंक्शन है जी एक्स और उसकी वैल्यू है -ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसने कंडीशन दी है कि वेयर ए सी नॉट इक्वल टू 0। तो कहता है प्रूव दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। क्वेश्चन समझ में आया? उसने कहा एक इक्वेशन दी गई है एफ एक्स, एक इक्वेशन है एफ एक्स दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन उसने कही है एक है जी एक्स दैट इज माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो इनके रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे या इक्वल रूट होंगे, ये इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि ये एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी। ठीक है ना? कितने डिग्री की बन जाएगी? 4 डिग्री की हो जाएगी, है ना? तो यानी कि इसके कितने रूट्स होंगे? 4। अब वो कह रहा उस 4 में एटलीस्ट 2 रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। इसको प्रूव करना है कि उसके कम से कम 2 रूट जो होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। और साथ में उसने कंडीशन दी है कि a इंटू सी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे।
एफ एक्स इंटू जी एक्स ये इक्वल टू जीरो कि देखो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो एफ एक्स जीरो हो जाए और जी एक्स नॉन जीरो हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मान लो एफ एक्स नॉन जीरो हो जाए और जी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। बोलो। और एक पॉसिबिलिटी है कि एफ एक्स भी जीरो हो और जी एक्स भी जीरो हो, है ना। अब देखो अगर एफ एक्स को हम लोग कंसीडर करें, एफ एक्स, तो एफ एक्स तुम्हारा क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, बेसिकली ये तुमको दिया गया है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी वन, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और इसी तरह से जी एक्स इक्वल टू जीरो अगर तुम्हारा है तो वो बनेगा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लो डी टू है तो वो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। बोलो, है ना। अब उसने कंडीशन दी कि ए सी जो है वो नॉन जीरो है। अगर ए सी नॉन जीरो है तो इसके साथ कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, बोलो। अगर ए सी नॉन जीरो है मतलब ए सी की वैल्यू जीरो नहीं है तो ए सी क्या हो सकता है, अरे जब जीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सिंपल। भाई इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एसी की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब है एसी या तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा या निगेटिव वैल्यू लेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक की एसी जब पॉजिटिव है और जब एसी निगेटिव। तो मान लो एसी अगर पॉजिटिव है, अब देखो एसी अगर पॉजिटिव हो गया तो ये तो कंफर्म है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये अगर पॉजिटिव होगा तो जीएक्स कम से कम दो रियल रूट्स तो दे देगा, नहीं दे देगा भाई। इसके जीएक्स के तो दो, भाई इस वाली इक्वेशन में दो रूट तुमको ये देगा और दो रूट ये देगा। तो अगर एसी पॉजिटिव हो गया तो ये भले ना दे, क्योंकि इसके बारे में हमको नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव बनेगा कि निगेटिव बनेगा, लेकिन ये जरूर पॉजिटिव होगा। तो एटलीस्ट दो रियल रूट्स तो मिल जाएंगे। वो कौन देगा, जीएक्स। अब अगर एसी मान लो तुम्हारा निगेटिव है, अब एसी अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एफ एक्स तुमको एटलीस्ट दो रियल रूट दे देगा। तो वही वो तुमसे कह रहा है कि प्रूफ करो हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स। तो कम से कम दो रियल रूट्स तो हमको मिल ही जाएंगे, या तो एफ एक्स दो रियल रूट दे देगा या जी एक्स दो रियल रूट दे देगा, या हो सकता है दोनों रियल रूट्स दे दें, भाई ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो दोनों रियल रूट दे देंगे तो चार रियल रूट्स हो जाएंगे, लेकिन कम से कम कितने रियल रूट्स मिलेंगे, दो, क्योंकि वो हमको वो कंडीशन दिखा रही है। दैट वाज द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। नहीं समझ में आया, क्लियर है कि किस तरीके से हम ये प्रूव करेंगे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स। क्या बात समझ में आई, बोलो। ठीक, और करते हैं क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है कि इफ सी इज पॉजिटिव, कहता है सी पॉजिटिव है एंड टू ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बी एक्स प्लस फाइव सी इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। This does not have real roots. When prove that 2a minus 3b plus 5c is positive. कैसे होगा ये, अभी ये क्वेश्चन हम करा के गए हैं, मैं फिर से देखना चाह रहा हूं कि कैसे करोगे। फिर d लेस देन जीरो मतलब क्या करेंगे हम लोग, अगर d लेस देन जीरो हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, अब हैं ग्राफ,
बोलो। देखो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे होगा, ये दो चीजें डिसाइड कर रही हैं। या तो ए का साइन पता चल जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या दे रही है। तो जब कभी भी कांस्टेंट टर्म के बारे में साइन दे, उसने दे रखा है, तो यानी वो किसकी वैल्यू दे रखा है, एफ ऑफ 0। ये माइंड में रहना चाहिए कि तुम्हारा एफ एक्स तुम क्या मानोगे भाई, एफ एक्स ही तो मानते हो, दैट इज 2ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 5c, यस और नो। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, वो 5c है, और ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि गिवन है सी पॉजिटिव है। ठीक, अब उसने कहा रूट डज नॉट हैव रियल रूट्स। अगर रूट्स रियल नहीं है तो या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है या एक्स एक्सिस के नीचे से ग्राफ जा रहा होगा, बोलो। लेकिन चूंकि 0 पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है, पॉजिटिव, तो ये तो कंफर्म्ड है कि फिर वो ऊपर से ही जा रहा होगा भाई, नीचे से तो जा ही नहीं सकता, नहीं तो हमको 0 पे वैल्यू पॉजिटिव तो मिलेगी नहीं। नहीं समझ में आई बात, है ना। तो ये समझ में आया कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये डिसाइड करने में कि ग्राफ मेरा ऊपर से जाएगा कि ग्राफ मेरा नीचे से जा रहा है। क्लियर है। अब जब ये चीज मिल गई तो अब तो ये हमको क्लियर हो गया कि एफ एक्स हमेशा क्या होगा, दिस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको इसकी बात करनी है, तो इस इक्वेशन में एक्स की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, -1। तो एफ ऑफ -1 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हम लोग कह चुके हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोलो। तो एफ ऑफ -1 भी पॉजिटिव ही होगा, और एफ ऑफ -1 अगर इस इक्वेशन में रखोगे तो वो यही चीज दे देगा, दैट इज 2a - 3b प्लस 5c, दिस विल बी पॉजिटिव, हेंस प्रूव्ड। नहीं समझ में आया, है ना। तो ग्राफ में हमको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रहा है ना। अगर वो निगेटिव है तो ग्राफ नीचे से जा रहा, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से जा रहा, लेकिन किस कंडीशन में, जब उसके रूट्स नॉट रियल हो, इमेजिनरी रूट्स हैं तब, है ना। हर केस में ये चीज नहीं चलेगी, इमेजिनरी रूट के केस में ये काम चलेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई, बोलो भाई, इज दैट ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कहता दिस इक्वेशन डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट। then find the least value of least value of 3a plus b। अब इसको कैसे करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को मान लो हमको करना है तो हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा वर्ड हम लोग पकड़ेंगे इसमें, देखो सबसे पहला कह रहा है डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। इसका मतलब है कि अगर रियल है तो इक्वल होगा, बोलो, और अदरवाइज इमेजिनरी होगा, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, है ना। वो कह रहा है रियल डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, तो ना तो वो रियल है, अगर रियल है तो डिस्टिंक्ट नहीं है, अदरवाइज इमेजिनरी है, बोलो। पहली चीज, ये चीज हमको क्लियर हुई यहां से। वर्ड को पकड़ने किसी को, है ना, कि डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट, इट सिग्निफाइज दैट आइदर इट हैज रियल रूट बट बोथ आर रियल रूट्स हैं, लेकिन वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, या रूट्स रियल ही नहीं होंगे। क्लियर है। अच्छा,
अब जब हमारे को ये आया तो हमारी नजर सबसे पहले गई इस पे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ जीरो को। वो सी और डी ना सोचो, ये हमेशा याद रखो, कांस्टेंट टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है कितनी, 6, जो कि पॉजिटिव है। तो ये तो क्लियर हो गया कि रूट्स जो हैं, नहीं ये कैसे पॉसिबल होगा कि रूट्स रियल हैं। ये पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास कि वो या तो वो ऐसे जा रहा होगा ग्राफ, या ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, या ग्राफ तुम्हारा कुछ हद तक ऐसे जा रहा होगा, बोलो, है ना, या ऐसे जा रहा होगा, हाँ या ना, नहीं समझ में आई बात, बोलो। ओपनिंग अपवर्ड होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे या रियल रूट्स होंगे, तो इसका मतलब है कि डी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, डी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्यों भाई, डी तुम्हारा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। लेस देन का मतलब इमेजिनरी रूट्स, इक्वल टू जीरो का मतलब इक्वल रियल रूट्स। यही तो कंडीशन कह रहा है कि डी की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा एफ एक्स, ध्यान से समझना, एफ एक्स अगर मेरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर आ जाएगा। या तो ये वाला ग्राफ होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये ग्राफ हुआ तो पॉजिटिव होगा, या समटाइम्स इट बिकम जीरो किसी एक एक्स पे, बोलो। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। होगा कि नहीं होगा, क्या ये बात समझ में आई, ओके। तो अब जरा देखो, तो हमारे को ये निकल के आ गया कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 3a प्लस बी। अब तुम सोचो कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि हम यहां पे 3a जनरेट कर लें और यहां पे b में 3a प्लस बी, और b के में हम लोग 1 जनरेट कर लें। x की क्या वैल्यू रखें, तो अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 पुट कर दूं, ये अपने से जनरेट करनी है तुम्हें, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये क्या दे देगा, 9a प्लस 3b प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो हर x के लिए पॉजिटिव है। अब अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, तो 3a प्लस बी की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी आएगी, -2 से। और वो कह रहा है इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ, तो 3a प्लस बी की लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो दैट विल बी योर आंसर। नहीं समझ में आया, बोलो भाई। तो द व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी, दैट इज -2। तो ये बेसिकली हम लोग जो भी जितने भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, ये किससे हम लोग कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, है ना। हम लोग अभी भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चनों को किसकी मदद से कर रहे हैं, ग्राफ की मदद से, कि कैसे ग्राफ की मदद से ये क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। इज दैट क्लियर, है ना। नॉर्मल वे में अगर इसको करोगे तो इट विल बी अ वेरी टिपिकल टास्क, है ना, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स खाली बनते चले जाएंगे और चीजें बहुत कम दी गई हैं। लेकिन अगर हमको ये ग्राफिकल एनालिसिस पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट ग्राफिकल एनालिसिस यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ दी प्रॉब्लम्स। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है। और देखते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, बोलो। तो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज, लिखो आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो अगर कोई इक्वेशन तुमको दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये वैल्यू x की कितनी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? हैं? अगर भैया कोई क्वाड्रेटिक दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, तो x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी? दो ही वैल्यू करेंगी जो उसके रूट्स होंगे, बोलो, है ना। तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे। अगर 2 रूट्स हैं तो दो रूट का मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है? 2 वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई, बोलो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है, ये x की किन किन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा? तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, यही दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। बाकी तो ऐसी कोई वैल्यू रखोगे तो ये कभी 0 नहीं हो सकता है। अब वो क्यों आया? क्योंकि ये x इक्वल टू 2 और 3 इसके क्या थे? रूट्स थे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये तो एक नॉर्मल सा हुआ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको x की दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, सिर्फ कितनी वैल्यू? दो। अब आइडेंटिटी में क्या होता है कि मान लो ये इक्वेशन जो है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कहता है सेटिस्फाइड बाई मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। मान लो वो x की 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया, 4 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया, 10 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा, किसी की वैल्यू 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से समझना, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की 2 से अधिक वैल्यू के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगा तो दिस इक्वेशन विल बिकम एन आइडेंटिटी, है ना, एंड will be satisfied for all values of x की, वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो कोई इक्वेशन दी गई है, कह दिया कि 3 इक्वेशन 3 वैल्यू x के लिए सेटिस्फाई है, तो वो क्या हो गई? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसने कहा ये 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब वो क्या हो गई? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, है ना। और अगर वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये तो x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, कोई वैल्यू रख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब हो जाएगी? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कुछ भी लिखा है वो क्या हो? 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाए? 0। और कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाए? 0। तो दिस विल बिकम एन आइडेंटिटी इफ, बात समझ में आ गई? तो ये आइडेंटिटी कब हो जाएगी? दिस विल बी एन आइडेंटिटी व्हेन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मान लो उसने कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, क्वेश्चन में कैसे देगा? मान लो उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, कहता है दिस विल बी सेटिस्फाइड फॉर 3 वैल्यूज ऑफ x या 4 वैल्यूज ऑफ x, है ना, या इसके 4 रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स कितने दे दिए? 4। तो फिर भैया वो आइडेंटिटी हो गई, और आइडेंटिटी हो गई तो ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो उस पर कुछ कंडीशन निकलवा सकता है। समझ में आ गई मेरी बात कि हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम एन आइडेंटिटी? क्लियर है? बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट लिखो कॉमन रूट।
कॉमन रूट से भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं आजकल। तो कॉमन रूट की कंडीशन क्या होगी? देखो मान लो अगर एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा एंड गामा। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। दूसरी वाली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड गामा। इसका मतलब क्या हुआ? एक रूट कॉमन है। कितने रूट कॉमन है? तो पहला केस हम लोग ले रहे हैं व्हेन वन रूट इज कॉमन। कितने रूट कॉमन हो सकते हैं? दोनों इक्वेशन के कितने रूट कॉमन हो सकते हैं? या तो एक या दोनों। या तो एक कॉमन होगा या दोनों कॉमन होंगे। तो पहला केस हमने लिया कि जब एक रूट कॉमन है, वो कॉमन रूट क्या है? अल्फा, है ना। तो व्हेन वन रूट दैट इज अल्फा इज कॉमन, जो हमने एज्यूम किया है। अच्छा, अब अगर अल्फा इसका कॉमन रूट है तो ये तो क्लियर है कि ये अल्फा फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी? a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ वो सेकेंड इक्वेशन को भी करेगी, प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बोलो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रैमर रूल का यूज करें तो वो देगा अल्फा स्क्वायर अपॉन, देखो अल्फा स्क्वायर है, इसको दबा दो तो क्या बनेगा? b1 b2 c1 c2। डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिख दो b1 b2 c1 c2। इज दैट ओके? इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, अब अल्फा को हटा दो। ठीक है, तो ये b1 b2 c1 c2, इसको रखोगे तो क्या आ जाएगा? a1 a2 c1 c2। लेकिन बस याद रखना इसमें माइनस साइन आ जाएगा और लास्ट में 1 अपॉन, इसको हटा दोगे तो क्या बनेगा? a1 a2 b1 b2। क्या ये चीज लिख लेंगे हम लोग आराम से? इसमें लिखने में तो कोई दिक्कत है नहीं। बोलो भाई, ये समझ में आ गया? याद कर लेना है। तो अब इसके अगर हम वैल्यू को देखें तो इसका क्या होता है? मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन। तो ये क्या दे देगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, देखो इसका इसका मल्टीप्लाई, a1 c2 माइनस a2 c1, लेकिन माइनस साइन है तो दिस माइनस दिस कर दे रहे हैं, तो दैट इज a2 c1 माइनस a1 c2 और इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। बोलो, अब इन दोनों को यूज करके तुम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो, तो अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। यस और नो? ये अल्फा आ जाएगा। और इन दोनों को अगर तुम यूज करो तो देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, तब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हाट इज अल्फा? ये अल्फा से ये अल्फा कैंसिल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा अभी। तो क्या बनेगा? b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2। अब ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों अल्फा को इक्वेट कर दोगे तो तुमको एक कंडीशन मिलेगी। इज दैट ओके? तो कॉमन रूट की वो कंडीशन होती है। तो मैं इसको याद करने के लिए नहीं बोलता हूं कभी भी, आप ये प्रोसीजर को यूज करो, यहां से अल्फा निकालो, ये अल्फा निकालो, दोनों को इक्वेट करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? क्योंकि ये इतनी कंडीशन तुम याद नहीं कर पाओगे, कहीं ना a1 c2 और c1 a2 में कुछ गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर द प्रोसेस कि हाउ टू अचीव दिस वन। तो ये तो समझ में आ गया कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो है तुम्हारा कंडीशन कॉमन रूट की, जब तुम्हारा एक रूट कॉमन है। क्लियर? अब तुम्हारी सेकंड कंडीशन आ जाएगी कि व्हेन बोथ द रूट्स आर कॉमन। सेकंड कंडीशन है कि व्हेन both the roots are
कॉमन। अब वो कह देगा कि दोनों रूट्स तुम्हारे इक्वेशन के कॉमन है। कौन सी इक्वेशन थी? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है, तभी तो दोनों रूट्स कॉमन आ जाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा जब दोनों रूट्स कॉमन है? तो ऑब्वियसली ये वाली इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू सम नंबर लैम्डा, या ये रेशियोज जो होते हैं ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि दोनों रूट्स तुम्हारे कॉमन हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमको हमने इक्वेशन दी x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं? 1 और 2। तो आप दिख रहा है तुमको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको लिख लोगे, है ना। अब मैंने एक दूसरी इक्वेशन बनाई, दैट इज 2x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो जरा इनका रेशियो क्या आ रहा है? 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। ये सारे रेशियो सेम है कि नहीं? बोलो, ऑल द रेशियोज आर सेम। तो अगर पहली की जो रूट्स हैं वही दूसरे के होंगे, ऑब्वियसली 2 कॉमन ले लोगे तो फिर वही इक्वेशन बन जाएगी, है ना। बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि अगर रेशियो तीनों के सेम है देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी कॉमन, और अदरवाइज ओनली वन रूट इज कॉमन। और वन रूट कॉमन की तुम कंडीशन तुमको हमने बता दी कैसे करते हैं, तो इस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो चलो कॉमन रूट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉमन रूट पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। इक्वेशन दिया है x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स, हैव कॉमन रूट ऑब्लिक उसने रूट्स दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ? एक भी हो सकता है और दोनों हो सकते हैं, है ना। कहता है फिर देन फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो कहता है a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अब जरा देखो, एक इक्वेशन हमको ये दी गई है, एक इक्वेशन ये दी गई है, और उसने कहा इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? कॉमन। तो अगर मैं पहली इक्वेशन देखूं कि x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का d देखोगे तो 9 माइनस 20 दैट इज लेस देन 0 है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि ए बी सी उसने दे रखा है कि ए बी सी जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ए बी सी नेचुरल नंबर है ना। तो अब उसने क्या कहा, देखो पहली वाली इक्वेशन का डी क्या है? बोलो, b² माइनस 4ac। मैंने चेक किया तो डी की क्या निकल के आया? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी रूट्स। बोलो भाई, अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो वो पेयर में होंगे। अगर वो पेयर, हमने पढ़ाया था ना कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होते हैं। अगर ए बी सी रियल है तो वो तो रियल ही तुम्हें दिख रहे हैं, तो रूट्स कैसे हैं? पेयर में। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के रूट्स कॉमन हैं तो इसके भी इमेजिनरी होंगे,
और वो भी रियल पेयर में होंगे, और पेयर में अगर होंगे तो क्या होगा, दोनों के रूट सेम ही होगा, तभी पॉसिबल है दोनों रूट सेम होंगे, यस और नो। तो अगर इसका इमेजिनरी हो गया तो इसके दोनों रूट, इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इनके बोथ रूट कॉमन आ जाएंगे। नहीं समझ में आया, बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं, कि इनके दोनों रूट्स कॉमन होंगे, क्यों, क्योंकि वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी पेयर में होगा तो जो पेयर इसके लिए होगा वही पेयर उसका, ऐसा थोड़ी ना कि इसका पेयर का एक रूट कुछ और बनाएगा, उसका कुछ दूसरा बना देगा, इज इट फिजिबल, ये तो हो ही नहीं पाएगा। कॉमन सेंस से समझ में आ रही होगी ये बात, है ना। रियल में होता तब हमारे लिए दिक्कत थी। अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो क्या हो जाएगा, a/1 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5। मान लो ये लेमडा है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा, b की वैल्यू 3 लेमडा, c की वैल्यू 5 लेमडा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 9 लेमडा, बोलो, है ना, 9 लेमडा। अब ए बी सी उसने कह रखा है क्या है, नेचुरल नंबर, तो मिनिमम वैल्यू ए बी सी में से क्या हो सकती है, 1, है ना। तो 1 अगर होगी तो, और ए बी सी चूंकि नेचुरल है तो ऑब्वियस सी बात है लेमडा की वैल्यू क्या होगी जब ये मिनिमम मिलेगा, 1, है ना, बोलो, मिलेगा ना, कि लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो लेमडा की वैल्यू जब 1 रखोगे तो ए बी सी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी 9। नहीं समझ में आया, बोलो, समझ में आया, इज दैट क्लियर। कॉमन रूट का ये हम लोग कैसे, और कैसे हम ये समझेंगे कि इसके दोनों रूट कॉमन है ना, सिंगल रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है, हाउ डू वी क्लियरिफाई इट, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है उसने कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी times of x plus 36 is equal to 0 have a common positive root, have a common positive root। क्या हो गया भाई इसको, have a common positive root, ठीक है। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू हमको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के एक कॉमन पॉजिटिव रूट है, तो मान लो अल्फा जो है वो कॉमन पॉजिटिव रूट है, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो वो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो कॉमन पॉजिटिव रूट है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस 36, बोलो, समझ में आ रही मेरी बात, इज इक्वल टू 0, है ना।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा, इसकी जगह पे यहां से वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं? नहीं समझ में आया? क्या वैल्यू रख देंगे? -12 प्लस बी अल्फा की वैल्यू अगर तुम यहां से निकालो तो व्हाट इज बी अल्फा? माइनस अल्फा स्क्वायर -15। बोलो, तो मैं बी अल्फा की जगह लिख दूं माइनस अल्फा स्क्वायर -15 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, क्लियर है? तो अब जरा देखो ये क्या बना, -12 माइनस अल्फा स्क्वायर -15 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 15 12 27, 36 गए तो 9। तो अल्फा की वैल्यू आ गई +-3। लेकिन वो कॉमन रूट कैसा है? कॉमन रूट कैसा है? तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो अल्फा मस्ट बी 3, हाँ या ना? अब अल्फा की वैल्यू अगर 3 आ गई तो अब जरा यहां से देख लो, 3 पुट कर दो तो 9 प्लस 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 9 21 माइनस का, तो a की वैल्यू क्या -7 नहीं हो जाएगी? बोलो, a की वैल्यू -7 हो जाएगी। और अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 9 प्लस 3b प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी? 15 9 24। तो b की वैल्यू -8 हो जाएगी। बोलो, तो तुमसे मैं पूछ रहा था a और b की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू कितनी है? -7। b की वैल्यू कितनी है? -8। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि कैसे हम लोग करेंगे? तो कॉमन रूट की प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। ओके।